कि प्रशांत किशोर देखिए, एक उनका एक दूसरा रूप भी है। प्रशांत किशोर उर्फ प्रशांत पांडे हैं वो, और वही प्रशांत पांडे हैं कि वही ब्राह्मणवादी मानसिकता वाले लोग जो दलितों को सामने बैठने नहीं देते हैं, दलित के सर पे पेशाब कर देते हैं, दलित को घोड़ी चढ़ने से रोकते हैं, उनको शिक्षा दीक्षा हासिल करने से रोका जाता है, उसी समाज से आते हैं ना प्रशांत किशोर। तो ये कितना उन पे विश्वास किया जा सकता है ये तो वक्त बताएगा। और दलित और मुस्लिम अति पिछड़ा भाइयों को जो शगुफा दे रहे, जुमला दे रहे और महिलाओं को, तो दलित आज जागरूक है, बेवकूफ़ नहीं है। वो अपना नेता चुन रखा है। जनता पार्टी का शीर्ष नेता कहा था ना कि आने वाले समय में छोटी छोटी पार्टियों का सफाया कर देंगे, तो उसी मुहिम में एक ये प्रशांत किशोर जी कड़ी है और ये चल पड़े हैं। जिसके पास अकल है वो अगर कुछ छाप रहा है तो लोगों को, तो सामंतवादियों को पेट में दर्द होगा। आरक्षण नीति क्या 65% 70% लागू किया, तो आरक्षण के मामले में यही पटना विश्वविद्यालय के ब्राह्मणवादी मनुवादी लोग क्या कहे कि ये आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरिया की माई भी आई, कर्पूरी ठाकुर ये अस्तूरा लो, दिल्ली जाके हजामत बनाओ। इस तरह की बातें बहुत बोला गया। लक्ष्मण यादव उस किताब में बहुत सारा संग्रहित किया है जी। कि प्रोफेसर का बेटा कहाँ पढ़े, एडहॉक के समस्या पे बात किया, जो खास करके आज देश में बहुत बड़ी समस्या विश्वविद्यालय की एडहॉक सिस्टम, उस एडहॉक पे कैसे कैसे शोषण होता है। पीएचडी स्कॉलर पे थे तो अपनी पीएचडी स्कॉलर का वो अनुभव शेयर किया है कि क्या क्या प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, किस तरह से पीएचडी मिलता है, बहुत सारी चीज़ें बिंदु पे उन्होंने लिखा है। लोगों को पढ़ना चाहिए। ये कहता है कि मैं संघ भाजपा का मानस पुत्र हूँ, कोई ये खुल करके कहता कि मैं हनुमान हूँ, लेकिन कुछ लोग हेडन के रूप में काम करते हैं, एजेंट के रूप में। अच्छा, उसी में से एक प्रशांत किशोर भी हैं। ये बताएं कि फंड कहाँ से आ रहा है, कहाँ लड़ाइएगा, ये तय कीजिए आप। दलित को हमेशा लोगों ने यूज किया। अगर बाबा साहब आरक्षित सीट नहीं देते तो एक भी दलित सदन में पहुंच पाता क्या, समझे। तो ये बताएं प्रशांत किशोर, क्या दलित को अगला मुख्यमंत्री अपने पार्टी से बना रहे हैं क्या, दलितों को जनरल सीट से चुनाव जिता करके सदन में भेजेंगे क्या। तेजस्वी यादव को नौमी फेल कह करके उनको ह्यूमिलेट किया जा रहा है। इनकी बौद्धिकता पे मुझे सबसे पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि राष्ट्रीय जनता दल के पास अभी माई समीकरण है, एम/, यादव मुस्लिम या मुसलमान का 1.5% वोट तोड़ करके डेंट मारना चाहते, कमज़ोर करना चाहते। और नीतीश कुमार को भी पार्टी से अति पिछड़ा दलित का वोट, महादलित का वोट और चिराग पासवान के पासवान भाइयों का वोट तोड़ करके इन लोग मंत्री को झूठ बोलना किसने सिखाया। ये जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, वहाँ से यूएनए से, कहाँ से आए नौकरी छोड़ करके, तो गुजरात गए। गुजरात मोटा भाइयों के साथ व्यापारी बन गए। और व्यापारी के बाद जब हमारे देश का प्रधानमंत्री इतने अच्छे थे कि वो जब मुख्यमंत्री थे तो कभी भी जुमला झूठ नहीं बोलते थे, न जुमला देते थे न झूठ बोल। और जब प्रशांत किशोर का साथ मिला तो उन्होंने सिखाया कि बोलिए मोदी जी अब की बार 2 करोड़ रोजगार। बेचारा ने बोला 2 करोड़ रोजगार दे नहीं पाए। फिर बोला कि मोदी जी बोलिए अब की बार हर एक गरीब के खाते में 15-15 लाख रुपया, किसी गरीब के खाते में 15-15 लाख रुपया नहीं आया। फिर उन्होंने कहा अब की बार मोदी सरकार, अब घर घर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो इस तरह का नारा झूठ उसी का रूप है। का बेटा कह रहा है चिल्ला चिल्ला के, हाँ मैं नौवीं फेल हूँ, लेकिन मेरा सामाजिक सरोकार रहा है। मेरे घर के परिवार राजनीतिज्ञ रहे हैं। हम वहाँ पे राजनीति सीखे हैं जहाँ मेरे पिताजी जेपी लोहिया कर्पूरी और इनके साथ लोग काम के बड़े बड़े महापुरुषों, सामाजिक मतलब समाजवाद नेताओं के साथ काम किया है। और उनके बीच में रहकर मैं राजनीति सिखाऊं। अब बिहार की बेटरमेंट के लिए अगर मेरे पास विजन है तो हम क्यों नहीं। और उनको अवसर मिला, उन्होंने काम किया। नमस्कार, जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्थान में आज मौजूद हूँ। आज डॉक्टर लक्ष्मण यादव का किताब है प्रोफेसर की डायरी, उसका विमोचन यहाँ पर हुआ है। तो इसी क्रम में आज मौजूद हैं राजकुमार पासवान जी। हम इनसे बात करेंगे कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव अलग अलग हिस्सों में जाकर अपनी किताब को, कई बार लोग आरोप ये भी लगा रहे हैं किताब का बिजनेस कर रहे हैं, उनकी नौकरी चली गई है तो किताब का वो बिजनेस कर रहे हैं। इस पर राजकुमार पासवान जी क्या सोचते हैं, थोड़ा इनसे जानते हैं। सर बताएं, लोग कई तरह का आरोप लगा रहे हैं डॉक्टर लक्ष्मण पर कि ये बिजनेस कर रहे हैं किताब का। देखिए भाई, लक्ष्मण यादव को मैं आज से नहीं जानता हूँ। मैं जी दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रांगण में मैं इंजीनियर था जी। वो
मास्टर कर रहे थे, जी फिर मेरे सामने ही पीएचडी किया उन्होंने। जी और वो अगर दलित शोषित वंचितों को कोई किताब, कोई 4 लाइन लिख करके पढ़ने के लिए उन तक साधन प्रसाधन के रूप में पहुंचा रहे जी। हैं कि तुम पढ़ करके थोड़ी बौद्धिक समझ ले आओ, तो कौन सी गलती कर रहे हैं? जी और ये वही बोल रहे होंगे कि ये अपना किताब छपवा करके बिजनेस कर रहे हैं, वो ब्राह्मणवादी मानसिकता से ग्रसित होंगे, जी समझे? वैसे लोग ही बोल रहे होंगे। उनके साथ 4 गो लोग नहीं होते और वो किताब छाप देते हैं, घर से ही 12 गो उनके प्रकाशन मिल जाते हैं और ना जाने क्या क्या चीज़ें। जी। किताब भी नकल करके अकल है, और जिसके पास अकल है वो अगर कुछ छाप रहा है तो लोगों को तो सामंतवादियों को पेट में दर्द होगा ही। और जब इस देश में कोई दलित पिछड़ा का बेटा, दूसरा अंबेडकर, दूसरा ये काशीराम, स्वर्गीय काशीराम जी, और न जाने कितने महापुरुषों की तरह उभरा है, उसकी या तो हत्या कर दी गई है, या माओवादी बता दिया गया है, या नस्लाइट बता दिया गया, या चाहे उन्हें गलत तरीके से पेश किया जाता, इंटरप्रेट। बिहार में एक मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर जी, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी, तो वो आते थे नाई समाज से, वो बहुत पढ़े लिखे हुए बौद्धिक समझ रखते थे। जब आरक्षण नीति कैब 65% 70% लागू किया, तो आरक्षण के मामले में यही पटना विश्वविद्यालय के ब्राह्मणवादी मनुवादी लोग क्या कहे कि ये आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरिया की माई भी आई, कर्पूरी ठाकुर ये अस्तूरा लो, दिल्ली जाके हजामत बनाओ, इस तरह की बातें बहुत बोला गया। तो हमारा भाई लक्ष्मण यादव बौद्धिक समझ रखते हैं, किताब लिखा है। यह जो आरोप लगा रहा है, ये पिछड़े समाज के लोग हैं। तो पिछड़े समाज के सामंतवादी लोग होंगे जो ब्राह्मणवादी मानसिकता से ग्रसित हैं, जो राम रहीम में लिप्त हैं, वो नहीं चाहते कि समाज, और उनकी भी अपनी राजनीति महत्वाकांक्षा हो। आज मैं दलित समाज से आता हूँ, लक्ष्मण यादव हमसे हो सकते हैं कि जूनियर ही हो, कि जिस समय मैं नौकरी कर रहा था दिल्ली विश्वविद्यालय में, इंजीनियर था, उस समय लक्ष्मण यादव पढ़ रहे थे जी। और बहुत सारे 4 इयर्स प्रोग्राम में हो, चाहे टीचर्स एसोसिएशन के साथ संघर्ष हो, उसमें एक साथ रहे। तो लक्ष्मण यादव से मैं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स करूं कि मैं छोटापन की, लक्ष्मण यादव किताब बेच रहे हैं, लक्ष्मण यादव ऐसे हैं? देखिए, लक्ष्मण यादव उस किताब में बहुत सारा संग्रहित किया है जी। कि प्रोफेसर का बेटा कहाँ पढ़े, एडहॉक के समस्या पे बात किया, जो खास करके आज देश में बहुत बड़ी समस्या विश्वविद्यालय की एडहॉक सिस्टम, उस एडहॉक पे कैसे कैसे शोषण होता है। पीएचडी स्कॉलर पे थे, तो अपनी पीएचडी स्कॉलर का वो अनुभव शेयर किया है कि क्या क्या प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, किस तरह से पीएचडी मिलता है, बहुत सारी चीज़ें बिंदु पे उन्होंने लिखा है, लोगों को पढ़ना चाहिए। बहुत अच्छे आते हैं, अब बिहार की पर बात करते हैं। बिहार में एक नई अभियान शुरुआत हुए हैं, लगभग पिछले 2 साल से चल रहे हैं। वो प्रशांत किशोर लेकर चल रहे हैं लेकिन प्रशांत किशोर को जो टारगेट है, टारगेटिंग एक मुसलमान सम्मेलन करवाया जा रहा है। कई जगह मुसलमान सम्मेलन हुआ। अब कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल को इसका धक्का लगेगा, मुसलमान वोट बैंक कम हो जाएगा। क्या कहेंगे आप? आपको मालूम है कि भारतवर्ष में नागपुर कहाँ है? जी, नागपुर पता है ना? जी, संघ का मुख्यालय। जी जी, हम जान रहे हैं। वहाँ से जो संचालित हो, दिल्ली के झंडे वालन से जो संचालित हो, तो यहाँ पे तो एजेंट हनुमान के तौर पे काम करेंगे ना। मतलब ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान के रूप में काम कर रहे हैं, मोहन भागवत के हनुमान के रूप में काम कर रहे हैं। कोई ये कहता कि मैं संघ भाजपा का मानस पुत्र हूँ, कोई ये खुल करके कहता कि मैं हनुमान हूँ, लेकिन कुछ लोग हेडन के रूप में काम करते हैं, एजेंट के रूप में। अच्छा, उसी में से एक प्रशांत किशोर भी हैं। ये बताएं कि फंड कहाँ से आ रहा है। आप कहते हैं कि दलित को प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे, तो कोनो फ्री में बनाएंगे क्या? बाबा साहब ने तो अधिकार, और दलितों को कहाँ लड़ाइएगा ये तय कीजिए आप। दलित को हमेशा लोगों ने यूज किया। अगर बाबा साहब आरक्षित सीट नहीं देते तो एक भी दलित सदन में पहुंच पाता क्या? समझे? तो ये बताएं प्रशांत किशोर, क्या दलित को अगला मुख्यमंत्री अपनी पार्टी से बना रहे हैं क्या? दलितों को जनरल सीट से चुनाव जिता करके सदन में भेजेंगे क्या? हाँ, अब मुसलमानों को जो 40 सीटें देने की बात कर रहे हैं, तो जानते हैं कहाँ पे इशारा है? आरजेडी को कमजोर करने की साजिश है और तेजस्वी यादव को नौमी फेल कह करके उनको हिमुलेट किया जा रहा है। इनकी बौद्धिकता पे मुझे सबसे पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि राष्ट्रीय जनता दल के पास अभी माई समीकरण है, M/,
यादव मुस्लिम या मुसलमान का 1.5% वोट तोड़ करके डेंट मारना चाहते हैं, कमज़ोर करना चाहते हैं। और नीतीश कुमार को भी पार्टी से अति पिछड़ा दलित का वोट, महादलित का वोट और चिराग पासवान भाइयों का वोट तोड़ करके इन लोग जिस तरह से जेपी नड्डा साहब कहे थे ना, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेता कहा था ना कि आने वाले समय में छोटी छोटी पार्टियों का सफाया कर देंगे, तो उसी मुहिम में एक ये प्रशांत किशोर जी कड़ी है और ये चल पड़े हैं। ये प्रधानमंत्री को साहब आपको पता है, प्रधानमंत्री को झूठ बोलना किसने सिखाया? ये जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, वहाँ से यूएनए से, कहाँ से आए नौकरी छोड़ करके, तो गुजरात गए। गुजरात मोटा भाइयों के साथ व्यापारी बन गए। अब व्यापारी के बाद जब हमारे देश का प्रधानमंत्री इतने अच्छे थे कि वो जब मुख्यमंत्री थे तो कभी भी जुमला झूठ नहीं बोलते थे, न जुमला देते थे न झूठ बोल। और जब प्रशांत किशोर का साथ मिला तो उन्होंने सिखाया कि बोलिए मोदी जी अब की बार 2 करोड़ रोजगार। बेचारा ने बोला 2 करोड़ रोजगार दे नहीं पाए। फिर बोला कि मोदी जी बोलिए अब की बार हर एक गरीब के खाते में 15-15 लाख रुपया, किसी गरीब के खाते में 15-15 लाख रुपया नहीं आया। फिर उन्होंने कहा अब की बार मोदी सरकार, अब घर घर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो इस तरह का नारा झूठ उसी का रूप है। ये छोटे छोटे बातों का हर एक को सगुफा जुमला दे रहे हैं ये। और आपको बता दूं कि ये प्रशांत किशोर बिहार के बेटरमेंट के लिए, बिहार के बेटरमेंट के लिए कुछ भी इनके पास विजन नहीं है। जितने साधन प्रसाधन में ये बिहार भ्रमण कर रहे हैं, उतना साधन प्रसाधन मुझे मिल जाए तो हम पूरा देश भ्रमण कर देंगे। देश बदलने की ताकत रखते हैं। राजकुमार जी, एक अगला प्रश्न ये होगा कि भारतीय संविधान में एक चुनाव लड़ने की जो क्वालिफिकेशन है, वो क्वालिफिकेशन क्या है? दूसरा सवाल ये है कि आरजेडी के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव पर यह आरोप लगाया जाता है कि तेजस्वी जी नौवीं फेल है। कैसे देखते हैं इस चीज को? अरे भाई, कोई है बिहार का बेटा कह रहा है चिल्ला चिल्ला के, हाँ मैं नौवीं फेल हूँ, लेकिन मेरा सामाजिक सरोकार रहा है। मेरे घर के परिवार राजनीतिज्ञ रहे हैं। हम वहाँ पे राजनीति सीखे हैं जहाँ मेरे पिताजी जेपी लोहिया कर्पूरी और इनके साथ लोग काम के बड़े बड़े महापुरुषों, समाजवाद नेताओं के साथ काम किया है। और उनके बीच में रहकर मैं राजनीति सिखाऊं। अब बिहार की बेटरमेंट के लिए अगर मेरे पास विजन है तो हम क्यों नहीं। और उनको अवसर मिला, उन्होंने काम किया। रही बात है कि प्रशांत किशोर देखिए, एक उनका एक दूसरा रूप भी है। प्रशांत किशोर उर्फ प्रशांत पांडे हैं वो। और वही प्रशांत पांडे हैं कि वही ब्राह्मणवादी मानसिकता वाले लोग जो दलितों को सामने बैठने नहीं देते हैं, दलित के सर पे पेशाब कर देते हैं, दलित को घोड़ी चढ़ने से रोकते हैं, उनको शिक्षा दीक्षा हासिल करने से रोका जाता है। उसी समाज से आते हैं ना प्रशांत किशोर। तो ये कितना उन पे विश्वास किया जा सकता है ये तो वक्त बताएगा। और दलित और मुस्लिम अति पिछड़ा भाइयों को जो सगुफा दे रहे, जुमला दे रहे, और महिलाओं को, तो दलित आज जागरूक है, बेवकूफ़ नहीं है। वो अपना नेता चुन रखा है। वहाँ से बहुत ज़्यादा होगा कि हम जैसे राजनीति महत्वाकांक्षा रखने वाले लोग, युवा नौजवान हैं, उनकी भटकाव हो जाए तो वो उस भटकाव में फंस जाएंगे। क्योंकि प्रशांत किशोर से हमारी 2 बार मुलाकात हुई है और मैं मिलने नहीं गया था। उनका ऑफिस का डेलीगेशन आया 2 लोग, और वो हमसे समय लिए। प्रशांत किशोर से हमारी टीम मिली, वो हमसे प्रशांत किशोर मिलने के बाद बात हुई वो कि बिहार की बेटरमेंट के लिए काम करना चाहिए। वो किसी की बात सुनते हैं क्या? बहुत बड़ा एरोगेंस है, हिटलर है, खाली आप बताइए इसी में रहते हैं। प्रशांत किशोर जी से बात हुई तो मैंने कहा कि जिनका विजन बिहार की बेटरमेंट का होगा, बाढ़ सुखाड़ से निजात का होगा, बेहतर शिक्षा व्यवस्था का होगा, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था का होगा, बिहार की इकोनॉमिक हालात पे, महंगाई, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, इस पे अगर बात करेंगे, अगर आपकी सोच है बिहार को बदलने का, तो हम आपके साथ हैं। उदारता के साथ मैंने उनके साथ चलने को कहा। तो लेकिन हम जैसे लीडर बर्दाश्त करेंगे क्या? सिर्फ वहाँ पे अभी कोई भी लीडर तैयार हुआ है? एक चेहरा कौन है? गांधी जी दिखते हैं, और दूसरा प्रशांत किशोर दिखते हैं, तीसरा कोई भी दिखते हैं? ये कहते हैं मेरे पार्टी में ईमानदारों का, स्वच्छ छवि वाले लोगों का जमावड़ा है। कौन से स्वच्छ छवि वाले की बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर? वो एक स्टूडेंट IAS IPS की तैयारी कर रहा होता है, उसके अकाउंट में 10,000 रुपया भी नहीं होता है, समझे? जब IAS IPS बन जाता है, ट्रेनिंग लेके उनकी पोस्टिंग DM और SP में हो जाता है, 1 साल में ही करोड़पति और लग्जरी गाड़ी में कैसे घूमने लगते हैं? कौन सा ईमानदार छवि हो गया भाई? वो मुखिया सरपंच को लेकर के पद यात्रा किया बिहार में उन्होंने, जो इंदिरा आवास पे 25,000 50,000
समझे। शौचालय पे 5,000 से 12,000 रुपया लेता है, वो वैसे लोग को आप लेकर के मुखिया सरपंच को चले और वो आप स्वच्छ भी क्या दे पाएंगे बिहार को। यानी कि आप चोरों का, लुटेरों का बिहार बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए। आप एक जंगल राज आप कहते हैं, ठीक ना, तो हमको लगता है कि उस जंगल राज का, ऐसे तो जंगल राज था नहीं, उस जंगल राज का भी कुछ बड़ा नाम दिया जाए कि महाजंगल राज, द ग्रेट जंगल राज, वो प्रशांत किशोर का नेतृत्व में होगा। और ये लुटेरे, भ्रष्टाचारी, रेपिस्ट बहुत दिखेंगे वहाँ पे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राजकुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक ठीक। और लक्ष्मण भाई आए हुए हैं हमारे संघर्ष के साथी, उनके संघर्ष के साथी मैं रहा हूँ। मेरी शुभकामनाएं हैं। उनका नया बुक प्रोफेसर की डायरी, प्रोफेसर की डायरी, वो प्रोफेसर की डायरी सभी लोगों तक पहुँचे और लोग पढ़े, उससे लाभान्वित हो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं उनके लिए। बहुत शुक्रिया सर अपन। चलिए, अभी आप सुन रहे थे राजकुमार जी को। क्या इनके बातों पे आपकी क्या विचार है, अपनी प्रतिक्रिया आप दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।